नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य बिहार और मैं कैमूर से शुभम सिंह। चुनाव के माहौल को देखते हुए हर तरफ अफरा तफरी है। हर एक विधायक अपने अपने सीटों पे लड़ रहे हैं और चाहते हैं कि विजय पाए। अपने समाज के लोगों को सेवा करने के लिए, उनके क्षेत्र के विकास करने के लिए अपना मनोबल बढ़ा रहे हैं। वैसे ही एक बीजेपी से भावी उम्मीदवार, भावी शब्द एक तरफ से गलत रहेगा, बहुत ही प्रभावी उम्मीदवार अशोक सिंह जी के यहाँ हम अभी आ चुके हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, हमारे बगल में बैठे हुए हैं। इनसे चुनाव को लेके कुछ खास बातचीत करते हैं। सर, आपका परिचय? मैं अशोक कुमार सिंह, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी राजग गठबंधन के सिंबल पर चुनाव लड़ रहा हूँ। जी सर। मेरा आपसे पहला सवाल रहेगा, जैसा कि आप 5 साल से कार्यरत थे, उस 5 साल के आपके कार्यशील में आपने बहुत सारे कार्य किए, उसमें आपको अभी कौन सी कमियां लग रही हैं जो कि इस बार जीतने के बाद आप उन सारी कमियों को अपने क्षेत्र में पूरा कर देंगे? देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है और यह लगातार चलता रहता है। और पिछला चुनाव जो मैं लड़ा था और जनता से जो वादा किया था, सारे वादों को हमने पूरा किया। और हर क्षेत्र में, चाहे वो सिंचाई के क्षेत्र में हो, चाहे सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, या बिजली के क्षेत्र में हो, जो पुराने मुद्दे थे इस क्षेत्र के, सबका मैंने समाधान किया है और आगे बहुत सारे काम करने हैं। तो विकास एक सतत प्रक्रिया है जो लगातार चलता रहता है और आगे बहुत सारे काम करने हैं जिसको किया जाएगा। जी, जैसा कि आप देख सकते हैं, रामगढ़ विधानसभा में बहुत सारे कार्य हुए हैं, जो कि और थोड़े बहुत कार्य चुनाव की वजह से बंद भी हो चुके हैं। चुनाव के बाद वो कंटिन्यू किए जाएंगे। सर, आपसे मेरा अगला सवाल रहेगा, आप समाज के कृषियों के भलाई के लिए क्या कहना चाहते हैं? क्या पूछा आपने? कृषकों के भलाई के लिए? नहीं, कृषि, जो किसान हैं हमारे। जी, कृषि के। देखिए, पहले हमारे किसान भाइयों को सबसे पहले पानी की आवश्यकता होती है, बिजली की आवश्यकता होती है, इसके बाद उनको बाजार की आवश्यकता पड़ती है। तो सिंचाई के क्षेत्र में इस इलाके के लिए जो योजनाएं थी, किस्सा और कहानी बन गई थी, सारी योजनाओं को मैंने स्वीकृत करा के और काम प्रारंभ करा दिया है। हमारे पूर्व के प्रतिनिधि लगातार 15 साल तक यहाँ से जल संसाधन मंत्री रहे और उस 15 साल में लगातार 13 पंप कैनाल, जैतपुरा पंप कैनाल, ढणार पंप कैनाल, करमनासा नहर के आधुनिकीकरण का मांग किसानों के द्वारा होता रहा, लेकिन वो नहीं करा सके। इन तमाम कार्यों को हमने करा दिया है। और अभी बिजली की स्थिति यह है कि कहीं से आप मेरे क्षेत्र में घूम के आइए, अब कहीं से बिजली के क्षेत्र में कोई परेशानी नहीं है। हालांकि अभी बहुत सारा काम करना है बिजली के क्षेत्र में। हर घर बिजली पहुंच गई है और हर पंप पर भी बिजली पहुंचाने का काम प्रारंभ हो गया है। कैमूर जिला में लगभग हम समझ रहे हैं कि 3000 ट्रांसफार्मर लगे हैं। उसमें से अकेले 2200 ट्रांसफार्मर, 4000 लगे हैं, जिसमें से अकेले 2200 ट्रांसफार्मर रामगढ़ में लगे हैं। तो इस तरह से अभी सब पंप पर पहुंचाना है। आज़ादी से और हमारे कार्यकाल तक 2015 से पहले जितने पावर सब स्टेशन थे, 5 साल में उतने पावर सब स्टेशन हम लोगों ने बना लिया है। 225 करोड़ का दुर्गावती प्रखंड के खामी दौरा में सुपर ग्रिड बन रहा है 220 का, जो ग्रिड को भी बिजली देगा और पावर सब स्टेशन को भी बिजली देगा। तो बिजली का भी हम लोगों ने व्यवस्था कर लिया है। हमारी जो नहरें हैं आज हथिया नक्षत्र समाप्ति की कगार पर है और सभी नहरों में पानी चल रहा है। हमारे एमएलए बनने से पहले लगातार पानी की यहाँ समस्या रहती थी
और मुझे तो 3 साल नहरों पर ही रहना 3 माह नहरों पर ही रहना पड़ता था। अब हमने ऐसा व्यवस्था किया है, किसानों को पानी मिल रहा है, बिजली मिल रही है, और बाज़ार जो सरकार का निर्धारित दर है उसे हम लोग लगातार प्रयास करते हैं, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है कि हमारे किसान भाइयों को वह मिले। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का घोषणा है कि हर हाल में 2022 तक किसान भाइयों की आमदनी को दोगुना करना है। किसान सम्मान निधि भारत सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। हमारी राज्य सरकार खुरपी से लेके हार्वेस्टर तक कोई ऐसा यंत्र नहीं है कृषि का जिस पर हमारी राज्य सरकार सब्सिडी नहीं दे रही है, भारत सरकार सब्सिडी दे रही है। तो किसान भाइयों के मदद के लिए, उनकी आमदनी को दोगुना करने के लिए लगातार हम लोग लगे हुए हैं, उस पर काम कर रहे हैं। चलिए, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप किसानों के लिए इतना सोचते हैं। सर, आपसे मेरा अगला सवाल रहेगा, जैसे कि इस बार के चुनाव में एक्स एमएलए अंबिका यादव जी भी खड़े हो रहे हैं और राजद से भी एक प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं। तो सर, आपको क्या लगता है कि इन दोनों प्रत्याशियों के खड़ा होने से आपके चुनाव प्रचार पे या फिर आपके वोट बैंक पे कोई असर पड़ सकता है? देखिए, ये जो प्रत्याशी अभी मैदान में हैं, ये लोग पहले भी रह चुके हैं, अलग अलग भी लड़ चुके हैं लोग हमारे साथ, और मिलके भी लड़ चुके हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि मिलके लड़ने के बाद भी हम लोगों ने यहाँ राजा गठबंधन का परचम फहराया है, तो अलग अलग लोग लड़ रहे हैं। तो हमसे लड़ने का सवाल ही कहाँ, लोग आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लोग लड़ के फैसला करेंगे। राजा गठबंधन का और हम लोगों का के जो मतदाता भाई हैं वो बिल्कुल चट्टान की तरह खड़ा है, उसमें कोई कहीं से कोई दिक्कत और परेशानी नहीं हो रहा, और आगे और जन समर्थन बढ़ते जा रहा है। जी सर, जैसा कि अभी 6 माह पहले से कोरोना टाइम था पूरे देश में, पूरे विश्व में, तो सर आप अपने क्षेत्र में वृद्ध हो या बच्चे हो या नौजवान हो, हर कोई थोड़े बहुत बीमारियों से पीड़ित है, उनके लिए सर आप क्या कहना? जब से पहले तो आप जान लीजिए कि कोरोना की जो महामारी आई, बीमारी आई, तब से हम लोग लगातार लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। भारत सरकार और बिहार सरकार ने जो गाइडलाइन तय किया, उस गाइडलाइन के अनुसार लगातार हम लोगों के मदद में लगे रहे। हर गांव में हमने अपने कार्यकर्ता साथियों को सतर्क करके रखा था कि कहीं किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत और परेशानी न हो, इसका आप लोग बराबर ख्याल रखिए। अगर कोई दिक्कत और परेशानी होती है तो सीधे हमें सूचना दें, और लोग देते थे, उसका हम लोग समाधान करते जाते थे। मैं समझता हूँ कि मैं बिहार का पहला एमएलए हूँ कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय सांसदों का 30% वेतन इस महामारी में कटौती किया, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15%, तो यह बात मुझे समझ में आई, और सच्चाई भी है कि हमारी भारत की सरकार और राज्य की सरकार आर्थिक संकट से गुजर रही है। दोनों सरकारों की आमदनी नहीं के बराबर हो गई थी उस बीमारी में, और व्यय काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो हमने अपना वेतन मार्च से लेके और अपने पूरे कार्यकाल तक, जिसे मानिए आप अक्टूबर तक, मूल वेतन हमने माननीय मुख्यमंत्री जी राहत कोष में दान दिया, और हर लोगों तक मास्क, हर लोगों तक सैनिटाइजर, हर लोगों तक जहाँ तक हो सका सब हम लोगों ने व्यवस्था किया। और आप जानते हैं हमारी भारत की सरकार ने गरीब भाइयों के लिए सिलेंडर 3 माह मुफ्त में भरवाने का काम किया। राशन अभी लगातार 2 गुना करके शुल्क दिया जा रहा है, और जितने भी बाहर से लोग आए, और बिहार में जाने का मुख्य मार्ग बन गया था अपना यूपी का करमनासा बॉर्डर, वहाँ लोगों का देख रेख, लोगों का सेवा लगातार हम लोग लगे रहे। तो जैसा कि देखा आपने, चुनाव को लेकर अशोक जी के साथ खास बातचीत हुई, इसमें बहुत सारी चर्चाएं भी हुई, विकास को लेके, बीमारी को लेके, बिजली को लेके, जहां तक हर क्षेत्र में
कार्य पूरा हुआ है और कुछ कार्य बाकी हैं। तो जैसे ही ये अगले बार आप इनको मौका देते हैं सेवा का, ये अपनी पूरी सहमत लगा के आपकी सेवा करेंगे निष्ठा से। कैमूर से शुभम सिंह की खबर। आप देखते रहिए दिव्य बिहार, बिहार की हर एक खबर एक साथ एक जगह पे। धन्यवाद।